हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का न्यू टॉपिक, जो कि टॉपिक है हमारा आईयूपैक, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। आज हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर करेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर का, और साथ के साथ आइसोमेरिज्म भी देखेंगे कि आइसोमेरिज्म होता है क्या है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आईयूपैक नोमेनक्लेचर, आईयूपैक आईयूपीएसी इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपैक एक संस्थान है केमिस्ट्री में, जो जितनी भी नेमिंग होती है केमिकल कंपाउंड्स की, जो आईयूपैक डिसाइड करती है कि उसकी नेमिंग क्या होगी, उसके रूल्स वगैरह क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा आईयूपैक नोमेनक्लेचर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक आईयूपैक नोमेनक्लेचर से लेकर जो जो फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में, वो सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहला हम कर रहे हैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप वाले, अल्काइल ग्रुप जिसको हम आर ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप वाले लेक्चर में हम करके आ चुके हैं अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप जिसमें CH3 हो सकता है, C2H5 एंड C3H7। नाम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो वन बाय वन अब लेते हैं एग्जांपल आईयूपैक नोमेनक्लेचर और देखेंगे क्या क्या रूल्स होते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर के। तो पहला क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH, CH2, CH3 एंड CH3। तो आएगा कि आईयूपैक नेमिंग लिखो। ये एक मैंने कंपाउंड लिख दिया ऑर्गेनिक, इसकी हमें आईयूपैक नेमिंग करनी है। तो आईयूपैक नेमिंग करने के लिए पहला रूल देखो क्या होता है। रूल लिखेंगे नहीं, क्वेश्चंस करते जाएंगे, रूल्स अपना बनते जाएंगे और लर्न होते जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ रूल्स आप याद करते रहना, वन बाय वन हम एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि वरना इतने सारे रूल्स हो जाएंगे, कितने रूल्स याद करोगे। पहला रूल होता है सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोल रहा है, ना कि स्ट्रेट कार्बन चेन। वो लॉन्गेस्ट जिगजैग फॉर्म में भी हो सकती है, इस टाइप से भी, ठीक है, ऊपर नीचे साइड लेफ्ट राइट कैसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5, कितने की है, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 1 2 3 4 एंड 5। और एक हो सकती है राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन की है, लेफ्ट टू राइट देखिए या राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि जो ब्रांचिंग है, जो भी ब्रांचिंग लगी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ब्रांचिंग है वो मिथाइल है, CH3। ब्रांचिंग किसकी है, मिथाइल की। वो ब्रांचिंग किस साइड से पास पड़ रही है, देखो यहाँ से अगर मैं काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5, थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग है। और राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊं तो 1 2 3, यहाँ से भी थर्ड नंबर पे कार्बन चेन है, थर्ड नंबर पे जो कि कार्बन CH3 की ब्रांचिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे ब्रांचिंग दोनों तरफ से ही बराबर पड़ रही है, तो हम नेमिंग कोई से भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। सबसे फर्स्ट होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि 5 कार्बन की है। फिर ब्रांचिंग कहाँ से पास पड़ रही है, इस स्ट्रक्चर में जो ब्रांचिंग है वो दोनों तरफ से बराबर पड़ रही है, लेफ्ट से जाएंगे थर्ड से और राइट से जाएंगे तब भी थर्ड से। तो ठीक है, नेमिंग करेक्ट है। यहाँ पर आप करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर ब्रांचिंग वगैरह देखो। अब नेमिंग कैसे करते हैं, जो भी ब्रांचिंग होती है अल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स में यूज होते हैं, ये सारे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मींस स्टार्टिंग में यूज होते हैं सब, ठीक है। कहां पे यूज होते हैं, स्टार्टिंग में। CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल। किस कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल। 3 कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो लेफ्ट टू राइट करूं नेमिंग या राइट टू लेफ्ट, दोनों पे तीसरे नंबर पे ही कार्बन है। बट नेमिंग करते टाइम याद रखना किस कार्बन पे, 3 कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, ठीक है। किस कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद कोई भी अल्फाबेट आता है, जैसे 3 के बाद M आ रहा है,
तो बीच में क्या यूज करते हैं हम, हाइफन। ये ऑलवेज याद रखना है आपको कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद जब कोई अल्फाबेट आता है तो बीच में हम क्या लिखते हैं, हाइफन। 3 हाइफन मिथाइल। और जो पहला वर्ड होता है अल्फाबेट वो ऑलवेज कैपिटल, पहला कैपिटल होगा बाकी सारे स्मॉल। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट लॉन्ग कार्बन चेन, फिर ब्रांचिंग कहां से पास पड़ रही है, सेकेंड रूल। एंड थर्ड तब नेमिंग करेंगे, जैसे कि 3 पे मिथाइल है, 3 के बाद हाइफन आएगा और जो भी पहला अल्फाबेट होगा वो ऑलवेज कैपिटल, ऑलवेज कैपिटल। उसके बाद सारे स्मॉल होंगे, सारे स्मॉल। 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, 1 2 3, 3 पे मिथाइल लगा है और टोटल कार्बन कितने, 5। 5 के लिए होता है पेंट, 5 के लिए पेंट। सिंगल बॉन्डेड है एन, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन के 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, याद रखना 3, फिर हाइफन यूज करते हैं कोई भी न्यूमेरिकल, जैसे 1 2 3 कोई भी काउंटिंग है, उसके बाद तब भी अल्फाबेट आएगा तो ऑलवेज हाइफन का यूज करेंगे हम। पहला वर्ड कैपिटल होगा बाकी सारे स्मॉल होंगे, देन इसकी नेमिंग होगी 3 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हुआ, 3 मिथाइल पेंटेन। ये था पहला क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे और बार बार इस रूल को मैं रिपीट करूंगा ताकि रूल याद होता जाए। पहला क्वेश्चन, सेकंड, CH3 CH2 CH2 CH CH2 एंड CH3। तो अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रहा एक, ठीक है, कंपाउंड लिख दिया, मॉलिक्यूल। अब इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करना है। सबसे फर्स्ट होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, क्लास 10th में ज्यादातर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो स्ट्रेट ही होती है क्लास 10th के अकॉर्डिंग। ये क्लास 10th का लेक्चर है इसलिए मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ज्यादातर स्ट्रेट ही मिलती है, जिगजैग फॉर्म में भी मिल सकती है। बाकी स्ट्रेट कार्बन चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की। अब ब्रांचिंग कहां से पास पड़ रही है, अगर मैं लेफ्ट से देखूं 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे ब्रांचिंग है, और राइट से देखूं 1 2 3 3, तो राइट से ब्रांचिंग पास पड़ रही है तो काउंटिंग में राइट से डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6। तो ब्रांचिंग कहां से पड़ रही है, राइट साइड से, ठीक है। राइट से थर्ड पे पड़ रही थी और लेफ्ट से फोर्थ पे। हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे कि लगभग हर टाइप की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर कवर करें 1 बाय 1। अब यहाँ पे पता चल गया पहला रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एंड सेकंड वन इज ब्रांचिंग कहां से पास पड़ रही है। इसमें राइट साइड से थर्ड नंबर पे थी इसलिए मैंने काउंटिंग वही वाली डाली है, लेफ्ट से करते तो फोर्थ नंबर पे आती जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। अब नेमिंग करना है, किस नंबर पे ब्रांचिंग है, 3 पे। 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। देखो कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी डिजिट होता है, न्यूमेरिकल डिजिट वैल्यू, उसके बाद कोई भी अल्फाबेट आता है तो ऑलवेज हाइफन। 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ये रहा मिथाइल। ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और फंक्शनल ग्रुप का बेसिक इंट्रोडक्शन इससे प्रीवियस लेक्चर में करा है, उसको जाकर पहले देखे तब जाके ये जो लेक्चर है ये करना। 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। टोटल कितनी कार्बन चेन है, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, हेक्स एन, 6 कार्बन थे, हेक्स सिंगल बॉन्डेड एन, 3 मिथाइल हेक्सेन। इसकी नेमिंग क्या हुई है, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर। नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट, CH3 CH CH2 CH CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे ब्रांचिंग डबल आ गई, कितनी आ गई है, डबल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ब्रांचिंग कितनी है, डबल है। अब इसमें देखना है कि ब्रांचिंग कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5, पहला वही रूल, 5 कार्बन की ब्रांचिंग है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकंड, अब ब्रांचिंग कहां से पास पड़ रहा है, अगर मैं लेफ्ट से देखूं 1 2, सेकंड पे ही ब्रांचिंग आ गई है, ठीक है। और राइट से बात करूं 1 2, यहाँ पे भी सेकंड पे ब्रांचिंग आ गई है। तो दोनों तरफ से कहीं से भी अगर मैं नेमिंग करूं तो ब्रांचिंग जहां से पास पड़ती है वहां से नेमिंग स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वहां से क्या करते हैं, जहां से ब्रांचिंग पास पड़ती है वहां से काउंटिंग। यहाँ पर दोनों तरफ से सेम सेकंड नंबर पर ही ब्रांचिंग है तो इसकी काउंटिंग हम कहीं से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें जो काउंट ब्रांचिंग थी CH3 की वो दोनों तरफ से इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे थी, इसलिए मैं काउंटिंग कहीं से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दो ब्रांचिंग है, एक एरी और एक एरी, दोनों ही क्या है, मिथाइल, दोनों ही क्या है, मिथाइल। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो नेमिंग 2 और 4 पे मिथाइल है, 2 4,
अब याद रखना, वापस यहाँ पर आओ, कोई भी डिजिट जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 2 3 डिजिट मैथमेटिक्स, उसके बाद कोई भी अल्फाबेट आता है तो हाइफन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइफन। बट दो डिजिट होती है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 1 8 6 8 जो भी समथिंग, तो उन दोनों के बीच में ऑलवेज कॉमा आता है। कॉमा क्यों है? देखो 2 पे और 4 पे, 2 पे और 4 पे, और इसके बाद क्या है? मिथाइल लगे हुए दो। तो यहां पर देख लेना, जब दो ब्रांचिंग एक जैसी हो जाए तो उसके लिए यूज करते हैं हम डाई के लिए। 2 के लिए करते हैं डाई, 3 के लिए करते हैं ट्राई, और 4 के लिए करते हैं टेट्रा। 4 के लिए करते हैं टेट्रा। 2 और 4 पे, 2 और 4 पे मिथाइल लगे हुए हैं, तो दो मिथाइल है ना, तो डाई आ जाएगा, डाई। उसके बाद डाई मिथाइल, क्या लगे हुए? मिथाइल। टोटल कितने कार्बन चेन है? 5। पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, पेंटेन। अब यहां पर दोबारा देखना, 2 और 4 दो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब काउंटिंग, ठीक है, दो काउंटिंग या न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में कोमा होता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेट के बीच में हाइफन, इसलिए 2,4 हाइफन डाइमिथाइल। डाई इसलिए आया है क्योंकि मिथाइल 2 बार है, ठीक है, 2 और 4 टोटल कितने? 2 मिथाइल है, इसलिए डाई आया, बाकी मिथाइल, और 5 के लिए पेंटेन। पहला जो वर्ड होगा, पहला अल्फाबेट होगा, वो ऑलवेज कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होंगे, तो इसकी नेमिंग होगी 2,4 हाइफन डाइमिथाइल पेंटेन। 2,4 हाइफन डाइमिथाइल पेंटेन। अगर मिथाइल 3 बार होते हैं तो ट्राई लिखते हैं, और 4 बार होता तो टेट्रा। तो अभी ये डाई वाले और भी क्वेश्चंस करते हैं, इसे नोट करें। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट CH3 CH CH2 CH2 CH CH3। थोड़ा सा चलो अभी ये कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं अगला, CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, कोशिश करेंगे लगभग हर टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे हम कवर करें। पहला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट कार्बन चेन ज्यादा होगी इस बार। कितनी होगी? 6 कार्बन की। ब्रांचिंग की बात करूं, लेफ्ट से जाऊं तो पहली ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे, और राइट से जाऊं यहां से भी पहली ब्रांचिंग दूसरे नंबर पे। तो आप काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो जो आपको सही लगे, 1 2 3 4 5 6। रूल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चंस करोगे रूल हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब देखो, ब्रांचिंग एक सेकंड पर है और एक फिफ्थ पर, एक सेकंड पर है और फिफ्थ पर, दोनों क्या है? मिथाइल। तो यहाँ पे डाई यूज होगा क्योंकि मिथाइल कितनी बार है? 2 टाइम्स। 2 और किस पे? 2 और 5 पर मिथाइल लगे हुए, तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। दो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में कॉमा, और अल्फाबेट और डिजिट के बीच में जो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में हाइफन। पहला वर्ड कैपिटल, ये बेसिक टर्म्स याद रखनी है, ये कॉमा, हाइफन और डाई का पहला डी कैपिटल होगा। डाई मिथाइल 2 बार मिथाइल थे, टोटल कितना है? 6, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, 6 के लिए हेक्सेन होता है। क्लियर? 6 के लिए क्या होता है? हेक्सेन। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हेक्सेन था और इससे पहले वाले क्वेश्चन में पेंटेन था, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो, अगर ब्रांचिंग अब आगे पीछे हो जाए, ठीक है, ब्रांचिंग अगर आगे पीछे हो जाए, जैसे कि इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैंने स्ट्रेट चेन नहीं बोला है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिगजैग फॉर्म में भी हो सकता है, वो पर 10th क्लास में जिगजैग फॉर्म में ज्यादा देते नहीं, वो 11th 12th और हायर क्लासेस में होती है नेमिंग। तो अब इसकी नेमिंग देखो, पहले काउंटिंग, नेमिंग तो बाद में, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब काउंटिंग मींस कहां से फंक्शन ग्रुप पास और दूर पड़ रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट से जाऊं तो 1 2 सेकंड पे ब्रांचिंग आ गया, और अगर मैं राइट से जाऊं 1 2 3 थर्ड पे ब्रांचिंग आ रही है। तो रूल ये बोलता है आईयूपैक का कि जो ब्रांचिंग जहां से पास पड़ेगी हम काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग तो ब्रांचिंग यहां से पास पड़ रही है, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट से, किस नंबर पे? 1 2, यहां से पास पड़ रही है 3 4 5 6,
तो नेमिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये भी याद रखना, जहां से ब्रांचिंग पास पड़ती है काउंटिंग वहीं से डालते हैं। अभी ये भी सेम क्वेश्चन हो गया 2 और 4 पे, 2,4 क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगे हुए, तो 2 मिथाइल थे, हाइफन के बाद डाई आ जाएगा, मिथाइल, डाई मिथाइल, टोटल कितना है 6, टोटल कितना है 6, तो ये हो गया हेक्सेन। 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्या क्या ध्यान रखना है, इस कोमा का फोकस रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, और हाइफन, पहला वर्ड कैपिटल, क्लियर। और ये 2 बार है तो डाई होता, 3 बार होगा तो ट्राई। अब ट्राई वाला भी कर लेते हैं, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। नेक्स्ट CH3 CH 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 एंड CH3, ठीक है। एक CH3 ये लगा हुआ ब्रांचिंग में, 2 एंड 3, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी, जहां से ब्रांचिंग पास हो। अगर मैं लेफ्ट से जाऊं तो सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग है, राइट से जाए तो भी सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग है, ठीक है। और जो अगली ब्रांचिंग है लेफ्ट से जाए तो वो भी थर्ड पे, यहाँ से भी थर्ड पे, दोनों तरफ से बराबर है, तो काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, तो कहीं से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। बट यहाँ पे 3 ब्रांचिंग है, एक ये रहा मिथाइल, एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा। तो इसकी अगर हम नेमिंग करें तो सही से देखना, सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे मिथाइल लगे हुए हैं, सेकंड पे कॉमा, थर्ड पे कॉमा एंड फोर्थ, कॉमा आता है, ठीक है, डिजिट्स के बीच में। उसके बाद 3 लगे हुए हैं, तो 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्राई, 3 के लिए यूज करते हैं ट्राई, और 4 होते तो टेट्रा यूज करते, क्या करते टेट्रा। 3 के लिए क्या है ट्राई, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 3 क्या लगे हुए मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और टोटल कितना है 5, 5 के लिए हो जाएगा पेंटेन, 5 के लिए हो जाएगा पेंटेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है। 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसकी आईपेक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CH CH2 CH3 C2H5। अब हमने ब्रांचिंग में ले लिया है किसको, C2H5, जो कि होता है इथाइल। क्या होता है इथाइल, तो मैंने यहाँ पे भी बता दिया, उससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ के आया, अल्काइल ग्रुप होता है क्या, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो C2H5 एक इथाइल ग्रुप है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन की है। अगर मैं लेफ्ट से जाऊं या राइट से जाऊं, दोनों तरफ से ब्रांचिंग थर्ड कार्बन पे पड़ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग है, क्लियर। किस नंबर पे, थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग। तो इसकी नेमिंग करें तो 3 पे क्या लगा हुआ है इथाइल, पहला वर्ड कैपिटल, 5 के लिए पेंटेन, 5 के लिए पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। नेक्स्ट CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH, चलो एक को ले लेते हैं, यहां से थर्ड, ठीक है, एक मिनट। C2H5, ये अगला क्वेश्चन। इस बार अब आ रहा है मिथाइल और इथाइल दोनों हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, मिथाइल और इथाइल दोनों। तो पहले लॉन्ग कार्बन चेन, कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की लॉन्ग चेन है, लॉन्ग कार्बन चेन होगी। अब करते हैं काउंटिंग। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, जहां से ब्रांचिंग पास हो, जहां से ब्रांचिंग पास हो, याद रखना है रूल, जहां से ब्रांचिंग पास हो। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं 1 2 3, थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग है, और राइट से जाऊं 1 2 3 4, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है, तो ब्रांचिंग कहां से पास पड़ रही है, लेफ्ट से। कहां से पास पड़ रही है, लेफ्ट से, तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी। अलग कलर से लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना ब्रांचिंग जहां से पास पड़ती है काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होती है,
अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इसको हम मिथाइल बोलते हैं और इसका नाम है इथाइल। अब दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आ गए, अब किसका नाम पहला आएगा ये डिपेंड करता है अल्फाबेट। तो यहाँ पे जो नेमिंग है इन दोनों की किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स। जो अल्फाबेटिकली पहला आएगा नेमिंग उसकी पहले होगी। एम फॉर मैंगो, ई फॉर एलिफेंट। एम पहले आता है या ई पहले आता है, तो इथाइल की नेमिंग पहले होगी, इथाइल की नेमिंग पहले होगी। करके देखो, देखो अब इथाइल किस नंबर पे लगाया है, देखो सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन जो कि 8 कार्बन की है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है, जहां से ब्रांचिंग पास पड़े। लेफ्ट से 3rd नंबर पे और राइट से 4th नंबर पे थी, तो लेफ्ट वाला प्रेफर करेंगे, ज्यादा प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद अब दो डिफरेंट आर ग्रुप है, मिथाइल और इथाइल। दोनों में से कौन पहला आएगा नेम करते टाइम, वो होगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स। अल्फाबेटिकली जो पहले जिसका नाम है तो वही पहले लिखा जाता है। मिथाइल और इथाइल में ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, वो भी किस कार्बन पे लगा हुआ है, 5 पर। 5 हाइफन लिखते हैं इथाइल, तो कोई हाइफन हो कोमा तो वही हर किसी में सेम ही चलेगा। 5 हाइफन इथाइल। अब अल्फाबेटिकली अगला नंबर है मिथाइल का, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, बट याद रखना अब सारे स्मॉल चलेंगे। अब देखो 5 हाइफन इथाइल, ये तो क्लियर। अब यहाँ पे हाइफन इसलिए आया है क्योंकि अल्फाबेट के बाद वापस न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, और न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद वापस अल्फाबेट आ रहा है, तो उनको ऑलवेज हाइफन से ही लिखते हैं। 3 के बाद कुछ भी आ रहा है, ए या पहले भी आ रहा है जैसे क्यू, तो दोनों की तरफ अल्फाबेट्स होंगे क्योंकि बीच में न्यूमेरिकल डिजिट है, ठीक है। याद रखना काउंटिंग, तो 5 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल, टोटल कितना है, ऑक्ट, सिंगल बॉन्डेड ऑक्टेन। कहां से, ऑक्टेन। 5 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल, ऑक्टेन। 5 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल। इथाइल को क्यों लिखा है, अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं, और काउंटिंग किसके बेस पे करते हैं, जहां से ब्रांचिंग पास हो। अब इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, जब दोनों इथाइल और मिथाइल दोनों तरफ से थर्ड पे हो, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले इसे नोट करें। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, इसे नोट करें नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 CH3 C2H5 CH3। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कई बच्चे गलती करते हैं, अब देखो क्या गलती होती है, वैसे कैसे करना है, डायरेक्ट सही वाला क्वेश्चन ही करेंगे हम। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन किया, ये रही, देख भी रही है, सबसे लॉन्ग यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद आता है काउंटिंग कहां से करें, जहां से ब्रांचिंग पास हो, जहां से ब्रांचिंग पास है। अब राइट से देखो 1 2 3, 3rd नंबर पे ब्रांचिंग है इथाइल की, और लेफ्ट से देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 3rd नंबर में। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ से ब्रांचिंग सेम नंबर पे है तो कहीं से भी काउंटिंग कर लेंगे, बट ये गलत है, दोनों तरफ से जब सेम होती है तब क्या देखा जाता है, देखो वापस पीछे हो, पहले मिथाइल वाले पे 1 2 1 2, एक ऐसा क्वेश्चन लेता है, हाँ ये रहा, देखो 1 2 3 4 5, सेकंड पे मिथाइल, यहाँ से लेफ्ट से राइट से गए तो भी सेकंड पे मिथाइल, तो हमने कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्यों, क्योंकि दोनों ब्रांचिंग सेम है, दोनों ब्रांचिंग यहाँ पे सेम थी, बट यहाँ पे दोनों ब्रांचिंग सेम नहीं है, इसलिए फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा, यहाँ से भी 3rd नंबर पे ब्रांचिंग है और वहां से भी 3rd नंबर पे ब्रांचिंग है, क्या कहीं से भी कर सकते हैं, नहीं, अगर दोनों सेम होती तो कहीं से भी कर लेते हैं, बट इसमें से जो बड़ी होगी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। कौन बड़ा है, इथाइल बड़ा है इस बार, राइट से 3rd नंबर पे, लेफ्ट से 3rd नंबर पे, दोनों 3rd पे थे, बट दोनों में से कौन बड़ा है, ये इथाइल बड़ा है। कौन बड़ा है, ये इथाइल, तो काउंटिंग राइट साइड से होगी, कहां से होगी, राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट से क्यों नहीं हुई, वो भी 3rd नंबर पे था, बट वो छोटा ग्रुप था, राइट से बड़ा ग्रुप है इसलिए। अब बोलोगे कुछ बच्चे कि यहाँ पर क्यों नहीं हुआ ऐसा स्टार्ट, यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ, यहाँ लेफ्ट से ये 3rd पे था,
वो राइट से फोर्थ पे था। पहले देखते हैं पास कहाँ से, ये पास में ही पहले आ गया मिथाइल, तो अब देखने की जरूरत ही नहीं। अगर यहाँ से ये भी थर्ड नंबर पे होता है इथाइल, तो तब किसको देखते, तब जो बड़ा हो, दोनों तरफ से अगर सेम सेम, मान लो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी फोर्थ नंबर पे लगा है, दो डिफरेंट ग्रुप, काउंटिंग वहां से करी जाएगी, जो बड़ा होगा कौन होगा, बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या था, मिथाइल पहले ही आ गया, इसलिए हमने मिथाइल की नेमिंग कर दी। इथाइल की बारी चौथे नंबर की थी, इसलिए यहाँ पे ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ है। बट इस क्वेश्चन में दोनों ही थर्ड थर्ड पे थे, तो उस केस में कौन देखेगा, जो बड़ा होगा। इथाइल बड़ा है और मिथाइल छोटा है। ये तो हो गया, ये तो काउंटिंग है। अब नेमिंग अपनी वही अल्फाबेटिकली, मिथाइल और इथाइल दो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है, आर ग्रुप है, दो डिफरेंट, तो दोनों की अल्फाबेटिकली कौन पहला आता है, इथाइल। किस नंबर पे लिखा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है। 3 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। 3 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। और 6 पे कौन है, 6 पे कौन है, मिथाइल। और टोटल कितना है, ऑक्टेन। याद रखना पहला वर्ड कैपिटल होता है, 3 के बाद हाइफन आएगा, यहाँ भी दोनों तरफ हाइफन, बाकी सारे स्मॉल होंगे। 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, क्या नाम है, ऑक्टेन। अगला चलो इस टाइप का एक आध और कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आ गया CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH2 एंड CH3। अब इसमें नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन के, 7। अब ब्रांचिंग देखो, एक और दो ब्रांचिंग है, कहां से पास पड़ रही है, लेफ्ट से जाए तो 1 2 3, 3 पर ही आ गई, राइट से जाए तो 1 2 3 4, ये 4 ये दूर है। ठीक है, दूर है, अब दूर है इथाइल हो या प्रोपाइल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दूर है, ये हट गया है, पास कौन पड़ रहा है, मिथाइल। 1 2 3, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, काउंटिंग होगी जहां से पास पड़ता है। अब मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली देखते हैं। अल्फाबेटिकली इथाइल पहला आएगा, 4 पे क्या है, इथाइल। 4 पे क्या है, इथाइल। और 3 पे क्या है, मिथाइल। और टोटल कितने, 7। हैप्ट, साथ के लिए हैप्ट होता है एन, हैप्टेन। 4 हाइफन इथाइल हाइफन 3 हाइफन मिथाइल हैप्टेन। पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल। तो ये थी हमारी नेमिंग किसकी, आर ग्रुप वाले की, जो बेसिक आर ग्रुप क्लास 10th में पूछ सकते हैं कि एक CH3 लगा हो, 2 लगे हो, 3 लगे हो, 4 लगे हो, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। एक 4 वाला भी कर लेते हैं मिथाइल का। और मिथाइल और इथाइल के कंबाइन क्वेश्चन भी कर लिए, कैसे काउंटिंग करी जाती है और कौन अल्फाबेटिकली पहला आएगा या फिर बाद में आएगा। एक टेट्रा वाला भी देख लेते क्वेश्चन। CH3, चलो ऐसे कर लेते हैं, CH3 CH3 CH2 CH2, बीच में ऐसे बॉन्ड लिखो या ना लिखो, सिंगल बॉन्ड ही माना जाता है। ठीक है, CH3। अभी मैंने 4 ब्रांचिंग लगा दी टेट्रा वाला। पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन किया, 1 2 3 4 5 6। और ब्रांचिंग में ये दिख भी रहा है, 1 2 3 4 मिथाइल है। क्या है, 4 मिथाइल। अब आता है कि काउंटिंग कहां से करें, काउंटिंग कहां से करी जाए, काउंटिंग कहां से करी जाए। अब मैं लेफ्ट से देखूं तो वो भी सेकंड नंबर पे, राइट से देखूं तो वो भी सेकंड, दोनों तरफ से बराबर ही है, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर है क्या नेमिंग, नेमिंग देख लो, 2 2 पे 2 है, उसके बाद 5 5, 4 मिथाइल है, 2 2 पर है, 2 मिथाइल सेकंड नंबर के कार्बन पे और 2 फिफ्थ नंबर के कार्बन पे, 2 2 5 5, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कोमा आता है, क्लियर। उसके बाद हाइफन, कितने मिथाइल है, 4, 4 के लिए यूज होता है टेट्रा, टेट्रा। और टेट्रा क्या है, मिथाइल है, 4 बार मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल।
और 6 के लिए हो गया हेक्सेन, 6 के लिए हो गया हेक्सेन। 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, तो ये होता है टेट्रा, 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, ये इसकी आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम। तो ये था आर ग्रुप की आईयूपैक नेमिंग। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्या करें, अल्केन एल्कीन, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। फिर आते हैं उसके बाद आएंगे हम इसमें थोड़े बहुत जो फंक्शनल ग्रुप है जो ब्रांचिंग में यूज होते हैं OH वगैरह, फिर वो करेंगे। अब इसे नोट करें, अब हम आते हैं नेक्स्ट अल्कीन और अल्काइन की। अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। अब हमने अल्कीन पढ़कर आ रहे हैं, अल्कीन भी पढ़ा था, अल्काइन भी पढ़ा था और अल्कीन भी पढ़ के आए थे। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन। वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं पहले ये ईन। अल्कीन में जो ईन होता है वो सफिक्स में यूज होता है, हम पढ़कर भी आए। किसमें यूज होता है? सफिक्स में। किसमें यूज होता है? सफिक्स में, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। सबसे छोटे से स्टार्ट करें 4, 1 2 3 4। अब जो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है वो कहां से स्टार्ट है? राइट से पास पड़ रहा है, लेफ्ट से थर्ड कार्बन पे। देखो 1 2 थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड, और राइट से फर्स्ट कार्बन पे, तो कहां से काउंटिंग होगी? राइट से ही होगी। 3 4 जहां से पास पड़ता है। रूल सारे वही है जो अभी पीछे डिस्कस करे, बार बार बोलेंगे, याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से करनी है? जहां से जो भी फंक्शनल ग्रुप हम कर रहे हैं वो पास पड़ेगा। कहां से पास पड़ रहा है? राइट से। अब यह इसका नाम क्या होगा? देखो ईन जो है, अल्कीन का जो ईन है और अल्काइन का YN, ये दोनों सफिक्स में यूज होते हैं। सफिक्स मींस इन लास्ट में यूज होंगे। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। फर्स्ट कार्बन पे ईन है, ब्यूट 1 ईन, जिसको हमने ब्यूटीन भी बोला था पीछे। क्या बोला था? ब्यूटीन। क्योंकि 1 लिखो या नहीं लिखो चलता है, बट 2 लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1x लिखो या x लिखो, एक ही बात होती है, बट 2x को हम x नहीं लिख सकते, ठीक है। 2x को हमें 2 मेंशन करना पड़ेगा। 1 को लिखो या नहीं लिखो चलता है, इसलिए ब्यूट 1 इन बोलो या ब्यूटीन, एक ही बात है, ठीक है। ब्यूट 1 इन बोलो या फिर ब्यूटीन। ब्यूट 1 इन तो हो गया। अब अगला आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। जो ये बीच वाला CH है वो ऐसे भी लिखा होता है SC, ठीक है, डबल बॉन्ड CH करके ऐसे, वैसे तो ऐसे ही देख लो। अब सेम क्वेश्चन है पर डबल बॉन्ड बीच में आ गया। पहले लॉन्ग कार्बन चेन, कितने कार्बन किए? 4 कार्बन किया। अब फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है? मतलब डबल बॉन्ड 1 2 सेकंड नंबर पे पड़ रहा है, और राइट से भी 1 2 सेकंड नंबर पे पड़ रहा है। तो मैं कहीं से भी काउंटिंग कर सकता हूं, 1 2 3, जहां से पास पड़ते हैं वहां से करते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से इक्वल है, सेम है। तो इसका नेमिंग क्या होगा? नेमिंग होगा टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट, डबल बॉन्ड सेकंड पर है 2 ईन। बाकी सारे रूल वही है। देखो यहाँ पे 2 लिखा है तो इसलिए पहले क्या आया? हाइफन, और इसके बाद ई आ रहा है अल्फाबेट, तो उसके बाद भी क्या आएगा? हाइफन। ये बाकी सारे रूल पुराने वाले ही है जो अभी पीछे देखे। पहला वर्ड कैपिटल, हाइफन एंड सारे स्मॉल, ये होता है ब्यूट टू इन। इसलिए ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन में फर्क होता है। ब्यूट 1 इन का मतलब है पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, और ब्यूट 2 इन का मतलब है सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड। किस पे? सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड। ब्यूट 3 इन कुछ नहीं होता, ठीक है, ब्यूट 3 इन होता ही नहीं है। 3 इन का मतलब क्या है? इसको तीसरे पे ले जाओगे? नहीं, रूल के अकॉर्डिंग वो पहला माना जाएगा। क्लियर? तो ब्यूट 3 इन कुछ नहीं होता, वो ब्यूट 1 इन ही होता है। जो कुछ बच्चे उसे ब्यूट 3 पढ़ लेते हैं 1 2 3 पर, ठीक है, जिनको रूल्स वगैरह नहीं पता। नेक्स्ट अगला देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब कितने कार्बन की चेन है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन। कितनी है? 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है? साफ दिख रहा है, लेफ्ट से पास पड़ रहा है। कहां से पास पड़ रहा है? लेफ्ट से। लेफ्ट से किस नंबर पे आ रहा है? सेकंड पे। और राइट से 1 2 3। तो कहां से काउंटिंग डालते हैं हम? जहां से पास पड़े। 1 2 3 4 5। हमेशा इसी वे में करना, पहले लॉन्ग कार्बन चेन फिर काउंटिंग डालो। काउंटिंग कैसे डालनी है कि ब्रांचिंग कहां से पास पड़ रही है या फंक्शन ग्रुप कहां से पास पड़ रहे हैं।
डालते टाइम ये भी देखना है, अगर दोनों तरफ से बराबर है, सेम सेम है, तो कहीं से भी कर सकते हो, डिफरेंट है तो कौन बड़ा है। क्लियर। तो यहाँ पे लेफ्ट से इसलिए था क्योंकि लेफ्ट से सेकंड नंबर पे और राइट से थर्ड नंबर पे है। तो अब 5 के लिए यूज होता है पैंट। पैंट डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, 2 इन। पैंट 2 इन, पैंट के सेकंड पे इन लगा हुआ है, पैंट 2 इन। तो ये होती है डबल बॉन्ड की नेमिंग। एक और देख लो, एक नेक्स्ट, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। लॉन्ग कार्बन चेन 6 कार्बन किया, और डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है, कहीं से भी कर लो, थर्ड नंबर पे पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, 6 के लिए लिखते हैं हेक्स। किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पर, 3 इन, तो हेक्स 3 इन। ये था डबल बॉन्ड की। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग, फिर दोनों की कंबाइन भी करके देखेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले तो कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड पे यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, इसको नोट करें। अब हम आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले पे, अल्काइन पर। सेम है, इन की जगह आइन आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में बस। देखो पहला सबसे छोटा भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH। लॉन्ग कार्बन चेन कितने कार्बन किया, 2 ही कार्बन है टोटल, क्या लॉन्ग चेन, और कहीं से भी बात कर लो, बराबर नेमिंग है। 2 के लिए बोल लिखते हैं हम क्या, इथ। ठीक है, 2 के लिए लिखते हैं इथ। 1 पे आइन, 1 पे क्या लगा हुआ है, आइन, इसलिए 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात होती है। तो जिसको हम बोलते हैं इथाइन। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, इथाइन। इथाइन इसका कॉमन नेम एसिटिलीन। क्या नाम होता है कॉमन नेम, एसिटिलीन। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, याद रखना। नेक्स्ट अब देखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। टोटल कितने कार्बन है, 4। लॉन्ग कार्बन 4 कार्बन की चेन है। ब्रांच फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, राइट से, 1 2 3 4। टोटल है 4, तो 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। पहला वर्ड कैपिटल होता है, क्लियर, पहला कैपिटल। फिर आएगा हाइफन, क्यों, क्योंकि 1 आ रहा है, ब्यूट 1। ट्रिपल बॉन्ड है आइन, बाकी सारे स्मॉल। ब्यूट 1 आइन को ब्यूटाइन भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 लिखो या नहीं लिखो चलता है। ठीक है, 1 का चलेगा बस, 2 और 3 4 वो नहीं चलेगा, ब्यूटाइन। ये था ब्यूटाइन। इसी ट्रिपल बॉन्ड को बीच में लाते, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। ट्रिपल बॉन्ड को हम बीच में ले आए उठा के। अब कर रहे हैं इसकी नेमिंग, बस रूल याद होना चाहिए, सारी नेमिंग अपने आप होती जाएगी। पहले लॉन्ग कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, कहीं से भी कर लो, दोनों तरफ से बराबर है, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए यूज करते हैं हम ब्यूट। सेकंड नंबर पे आइन लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट 2 आइन। पहला वर्ड कैपिटल, फिर हाइफन 2, फिर हाइफन आइन, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। हाइफन आता है कोई भी डिजिट के दोनों तरफ, या डिजिट के बाद कोई भी अल्फाबेट आ रहा है या पहले, तो हाइफन से लिखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। अब इसकी नेमिंग देखो, कितने कार्बन की चेन है, 5। कितने कार्बन की चेन है, 5। ट्रिपल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है, राइट से पड़ रहा है सेकंड नंबर पे, और लेफ्ट से थर्ड पर, तो राइट से काउंटिंग होगी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, टोटल कितने कार्बन चेन है, 5। पैंट किस पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, सेकंड नंबर के कार्बन पे, 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। पैंट इसमें पहले इसलिए लिखा जाता है ब्यूट पैंट, क्योंकि आइन और इन दोनों ही सफिक्स में यूज होते हैं, मींस लास्ट में, इसलिए पैंट पहले लिखा हुआ है, पैंट 2 आइन, पैंट 2 आइन। ये था ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग। ठीक है, अब कर लेते कुछ 1-2 क्वेश्चन कंबाइन वाले भी। अगर आप कंबाइन आ जाए कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही है, तो किसकी नेमिंग
पहले होगी और कैसे, तो यहीं पर राइट में करते क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, देखो पहला वही रूल, बस रूल याद रखना, पहले लॉन्ग कार्बन चेन, ऐसे से लॉन्ग कार्बन चेन देख लो, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है 7 कार्बन है। अब फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, राइट से देखा जाए 1 2 सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेफ्ट से देखा जाए 1 2 सेकंड पे डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ से दोनों नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक तरफ से डबल आ रहा है और एक तरफ से ट्रिपल। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख लो, जो डबल बॉन्ड है उसकी प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल से, याद रखना। ये प्रायोरिटी टेबल होता है फंक्शनल ग्रुप का, उसमें डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, किससे होती है, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा। दोनों तरफ से दोनों बराबरी नंबर पे आ गए, दोनों बराबर नंबर पे आ रहे हैं, तो किसकी प्रायोरिटी होगी, डबल बॉन्ड, ठीक है। आईयूपैक के रूल बोलते हैं, ये मैंने सामने लिख दिया। तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट से क्यों स्टार्ट हुई है, राइट में भी तो सेकंड नंबर पे था, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, इसलिए काउंटिंग लेफ्ट से, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा हो गया। 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हम, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, हेप्ट। अब सेकंड पे इन है और 5 कार्बन पे, 5th कार्बन पे आइन है, सेकंड पे इन है और 5th कार्बन पे आइन है। अब जो करेंगे देखो, ये तो डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, क्या होती है, प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने काउंटिंग डाल दी। अब बट जो अल्फाबेट, अब जो नेमिंग जो होगी वो होगी अल्फाबेटिकली, किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकली। जैसे हाथ के 2 पे जो है वो इन लगा हुआ है, ई पहले आता है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखा, प्रायोरिटी सिर्फ काउंटिंग के लिए देखी जाती है, बाकी सारा अल्फाबेटिकली। हैव 2 इन और 5th नंबर पे लगा हुआ है हाइफन आइन, हैव 2 इन 5 आइन, हैव 2 इन 5 आइन। अब यहाँ पे देखो इन का पूरा ई नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि अगर इसके बाद कोई अगर फंक्शन ग्रुप आ रहा है तो इसका कंप्लीटली ई नहीं लिखा जाता, ये भी आईयूपैक बोलते हैं, ठीक है। तो ई एन का एक ही हट गया, क्योंकि इसके बाद अभी नेमिंग चल रही है, खत्म नहीं हुई है, इसलिए 2 इन 5 आइन। देखो इसका मतलब क्या है कि 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सेकंड पे डबल बॉन्ड है और 5th पे ट्रिपल बॉन्ड है, आ गया ना सेम क्वेश्चन। बाकी हाइड्रोजन अपना आप डाल सकते हो, सेकंड पे डबल बॉन्ड है और 5th पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये होता है हैव 2 इन 5 आइन। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो काउंटिंग किसके अकॉर्डिंग, दोनों सेम नंबर पे आ जाए, दोनों सेम नंबर पे आ जाए। तो अगर डिफरेंट नंबर पे होता, मान लो डिफरेंट नंबर पे होता है कि ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे और डबल बॉन्ड लेट आ रहा है तीसरे कार्बन पे, तो कॉमन सी बात है, जो जहां से पास पड़ रहा है वहीं से काउंटिंग डाली जाती है। बट दोनों ही सेम नंबर पे आ जाए तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी है, काउंटिंग में डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा। बाकी जो नेमिंग है उसके बाद वो तो बेसिकली अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही होती है, इन पहला आएगा और आइन बाद में, इन पहला आएगा और आइन बाद में। तो ये हो जाता है हैव 2 इन 5 आइन, हैव 2 इन एंड 5 आइन। तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम किसकी नेमिंग, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं हम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, इसको RX लिखते हैं, ठीक है। R अल्काइल ग्रुप, X होता है हैलाइड, क्लोरो ब्रोमो आइडो। फॉर एग्जांपल
CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 CH sorry CH3 Cl, and next CH3 CH CH2 CH2 CH3, एक 2 हटा लेते हैं यहाँ से, ये 2 हमने हटा लिया। अब कर रहे हैं इसकी नेमिंग, एक Cl यहाँ लगा दिया और एक Cl यहाँ पर, ठीक है। नेमिंग, नेमिंग बिल्कुल वही सारे रूल्स होते हैं। पहले हमें क्या देखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, ब्रांचिंग कहाँ से पास पड़ रही है, राइट से, कहाँ से पास पड़ रही है, राइट से। जो क्लोरो ब्रोमो Cl है ये सब यूज होते हैं प्रीफिक्स में, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, ये सब मैंने पीछे पढ़ा रखा है फंक्शन ग्रुप वाले चैप्टर में, ये सब यूज होते हैं प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स, ठीक है। वो लेक्चर देख लेना, वहां पे बताया हुआ है पूरा। तो क्लोरो किस पे लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पर क्या है, क्लोरो, 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, और टोटल कितनी कार्बन है, 3, प्रोपेन, तो 1 हाइफन क्लोरोप्रोपेन, पहला वर्ड कैपिटल होता है अल्फाबेट, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी, लॉन्ग कार्बन चेन ये रही, और काउंटिंग डाले तो यहाँ से ब्रांचिंग पास है 1 2 3 4 5, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, 2 क्लोरोप्रोपेन। राइट से काउंटिंग क्यों हुई है, क्योंकि राइट से सेकंड नंबर पे था और लेफ्ट से फोर्थ पे, इसलिए राइट से काउंटिंग। सेकंड पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 क्लोरो सॉरी 5 के लिए पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन, क्या नाम है, 2 क्लोरो पेंटेन। नेक्स्ट लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, राइट से देखा जाए तो सेकंड नंबर पर ब्रांचिंग है, और लेफ्ट से देखा जाए तो वो भी सेकंड नंबर पर ब्रांचिंग है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है। चल लेफ्ट से करूं या राइट से, दोनों तरफ से ब्रांचिंग क्या है, सेम नंबर पर है, तो इसकी नेमिंग क्या हुई, इसकी नेमिंग होगी 2 पे क्लोरो है और एक 4 पे क्लोरो है, 2,4, याद है ना, कोमा आते हैं 2 न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में, फिर हाइफन, क्लोरो कितनी बार यूज हो रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा डाई, 2,4 डाई क्लोरो, पहला वर्ड कैपिटल, ये याद रखना है, डाई क्लोरो, टोटल कितने हैं, 5, पेंटेन, टोटल कितना है, 5, 5 के लिए क्या होता है, पेंटेन, क्या होता है, पेंटेन। नेक्स्ट जैसे सी, अगला करते हैं, CH3 Cl 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 CH3, नेमिंग क्या होगी, लॉन्ग कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 4, कितने कार्बन की है, 4, कहीं से भी नेमिंग कर लो, ब्रांचिंग बराबर पड़ रही है, 1 2 3 4 ब्रांचिंग में, चारों क्या है, क्लोरीन है, चारों क्या है, क्लोरीन, तो नेमिंग क्या होगी, देखो 2 पर और 2 पर 3,3, 2 2 पे क्लोर है और 3 3 पे क्लोर है, टोटल 4 क्लोर है, तो 4 के लिए यूज होता है टेट्रा, 4 के लिए यूज होता है टेट्रा, और क्या लगा हुआ है, टेट्रा क्लोरो लगा है, और टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूटेन, 2 2 3 3 टेट्रा क्लोरो ब्यूटेन, 2 2 3 3 टेट्रा क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट देख लो, बाकी क्लोरो की जगह एफ लग जाए तो फ्लोरो हो जाएगा, Br लग जाए तो ब्रोमो, आई लग जाए तो आइडो, ठीक है। नेक्स्ट एक अगला करते हैं, जैसे कि मान लो Cl 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 H, अब इसकी नेमिंग, ठीक है, इसकी नेमिंग, अब यहाँ पर एक ही कार्बन है, ये रहा, और उसी पे ब्रांचिंग लगी हुई है 3 3 क्लोरो की, तो 1 1 1, एक ही पे 3 बार क्या है, क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मिथ होता है, सिंगल बॉन्ड है एन, तो मीथेन, 1 1 1 ट्राई क्लोरो मीथेन, जिसे हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म भी, 1 1 1 ट्राई क्लोरो मीथेन, ये इसका नेम। इसी टाइप से टेट्रा क्लोरोमीथेन देख लो, CCl4, इसे नोट करें। नेक्स्ट बात है
नेक्स्ट देखो कार्बन है एक Cl, एक Cl, एक Cl और एक Cl, ठीक है। याद रखना ये क्या है, 111 ट्राइक्लोरो मीथेन, वन पर ही क्लोरो, वन पे ही क्लोरो, वन पे ही क्लोरो, 3 क्लोरो, एक कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, मिथेन, इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है कॉमन नेम, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट जो कि टेट्राक्लोरोमीथेन बोलते हैं CCl4, देखो कैसे, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, एक ही कार्बन पे 4 क्लोरीन लगे हैं, तो 1, अब रुको कलर बदल लेते हैं, 1,1,1,1, ठीक है। कितने क्लोरो है, 4, टेट्रा हाइफन आएगा, ये सुनो, टेट्रा क्लोरो, 4 क्लोरो है, और एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, मिथेन, क्या हो जाएगा, मिथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। 1 को लिखो या नहीं लिखो चलता है, इसलिए से बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका आईयूपैक नेम है 111 टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर मैं ब्रोमो की बात करूं तो ब्रोमीन की भी सेम नेमिंग हो जाएगी, देखो CH CH2Cl3 सॉरी CH3 ब्रोमो। तो लॉन्ग कार्बन चेन कितने कार्बन की यहाँ पर, 4 कार्बन की, कितने कार्बन की, 4 कार्बन एटम्स। ब्रांचिंग कहां से पास पड़ रही है, लेफ्ट से, इरेजर आ गया, ब्रांचिंग कहां से पास पड़ रही है, लेफ्ट, 1 2 3 4। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ये सब प्रीफिक्स होते हैं, पहले नाम यूज होगा, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, सेकंड पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, और 4 के लिए ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट ब्रोमो में एक 2 ब्रांचिंग वाले भी देख लो, CH3 CH CH2 CH CH3 Br Br। लॉन्ग कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 5, कितने कार्बन की, 5। ब्रांचिंग कहां से पास पड़ रही है, कहीं से भी कर लो बराबर पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ब्रांचिंग कहीं से भी कर लो बराबर है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 और 4 पे 2 ब्रोमो लगे हुए हैं, तो हो जाएगा डाई ब्रोमो, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। तो ये हमने अल्काइल हैलाइड जिसके RX भी बोलते हैं उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स कर लिया। क्लास 10 के अकॉर्डिंग इतना इनफ है, बाकी और ज्यादा जैसे कि एक ही में क्लोरो, ब्रोमो, आइडो तीनों फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो उसकी नेमिंग क्या होगी, वो सब 11th 12th में आते हैं, जो कि 11th की ऑर्गेनिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर डाला हुआ है, वहां पे देख सकते हो, और भी डिटेल में अगर आईयूपैक नेमिंग करनी है तो, ठीक है। क्लास 10 के अकॉर्डिंग इतना इनफ है। तो ये था हमारा अल्काइल हैलाइड की कुछ बेसिक नेमिंग जो हमने यहाँ पर करी है, तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं अगले पे, हमने कर लिया किसका, अल्काइल हैलाइड की कर ली, उससे पहले क्या कौन सी करी थी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन, और अल्काइल आर मिथाइल इथाइल वाली नेमिंग। तो अब आते हैं कुछ और फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल OH ब्रांचिंग में भी लग जाता है और मेन चेन लास्ट में भी लगता है, तो उसकी नेमिंग करते हैं, उसकी नेमिंग कैसे होगी। नेक्स्ट आता है अल्कोहल, याद होगा अल्कोहल पहचान होती थी OH और सफिक्स में यूज होता था ओल, ठीक है, सफिक्स में होता था ओल, सफिक्स में होता था ओल। तो क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OH, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, लॉन्ग कार्बन चेन कितनी है, 2 कार्बन है, तो 2 के लिए होता है एथ, देखो ये होता है इथेन 1, एक मिनट, 1 ओल, इथेन के फर्स्ट पे ओल लगा हुआ पहले कार्बन पे, इथेन 2 कार्बन है, ठीक है, 1 2, इथेन के फर्स्ट पे ओल लगा हुआ है तो इथेनॉल बोलते हैं, क्योंकि 1 लिखो या नहीं लिखो चलता है, इथेनॉल, ठीक है, 1 लिखो या नहीं लिखो चलता है, बट 2 नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ क्वेश्चन लेते हैं CH3
CH2 CH2OH and CH3 CH3OH। ये नेक्स्ट नेमिंग। अब देखो 3 कार्बन है ऊपर भी और नीचे भी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दोनों में ही 3 है। पहले लॉन्ग कार्बन चेन 3, ब्रांचिंग कहां से पास पड़ रही है? अगर इसमें देखो तो ब्रांचिंग 1 2 3, जो फंक्शनल ग्रुप है OH वो यहाँ से फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, इसलिए काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर मैं इसमें बात करूं तो OH बीच वाले कार्बन पे आ रहा है, चाहे मैं लेफ्ट से करूं नेमिंग काउंटिंग या राइट से करूं काउंटिंग, दोनों तरफ से बराबर है 1 2 3, दोनों की नेमिंग अलग होगी। कैसे देखो, यहाँ पे प्रोपेन से पूरा लिखते हैं प्रोपेन तक एन तक, ठीक है। प्रोपेन के फर्स्ट पे ओल लगा हुआ है, प्रोपेन के फर्स्ट पे ओल लगा हुआ है, जिसको बेसिकली प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो, प्रोपेनॉल, क्योंकि 1 लिखो या नहीं लिखो। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, ये प्रोपेन के सेकंड पे ओल लगा हुआ है, तो वो प्रोपेन 1 ओल है और ये प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेनॉल, ठीक है। ये प्रोपेनॉल है और ये प्रोपेन 2 ओल है, दोनों में फर्क होता है, तो यह फर्स्ट पे था, यहाँ सेकंड। जैसे कि अगला क्वेश्चन CH3 CH2 CH CH3 OH, ये लग गया ब्रांचिंग में। पहला रूल, कार्बन चेन लॉन्गेस्ट 4 कार्बन है, ब्रांचिंग कहां से पास पड़ रही है? राइट से। आई थिंक अब तक करते करते तो रूल भी याद हो गए होंगे सारे। ब्रांचिंग यहाँ से सेकंड पे पड़ेगी और यहाँ से थर्ड पे, तो सेकंड वाला हम कंसीडर करते हैं क्योंकि वहां से पास पड़ रहा है आईयूपैक नेमिंग के अकॉर्डिंग। तो सेकंड पे क्या लगा हुआ है? OH। टोटल कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए लिखते हैं ब्यूटेन, सेकंड पे लगा हुआ है 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल। कुछ बुकों में ब्यूट 2 ओल भी लिखा होता है, वो भी ठीक ही है, ठीक है। ब्यूट के सेकंड पे ओल है या ब्यूटेन के सेकंड पे ओल है। नई नई बुकों में, कोई पुरानी और नई बुक में अलग अलग नेमिंग मिलेगी, बट आप सर्च करोगे नेट पर जाके तो दोनों नेमिंग ही करेक्ट है, ब्यूट 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल। तो वो अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी नेमिंग में चेंजिंग आ जाती है, बट गूगल पे सर्च मारोगे तो दोनों ही करेक्ट है, ब्यूट 2 ओल बोलो या ब्यूटेन 2 ओल, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, अब OH अगर 2 बार लग जाए, जैसे कि तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं CH3 CH एंड CH3 OH OH। अब OH 2 बार है, देखो सिंगल सिंगल वाले OH तो हमने कर लिए थे, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक है। OH लॉन्ग कार्बन चेन कितनी है? 4 कार्बन की, कितने की? 4। काउंटिंग कहां से कहां करोगे? जहां से ब्रांचिंग पास पड़ रही है, लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, ब्रांचिंग दोनों तरफ से सेम है, ठीक है। तो नेमिंग क्या हो जाएगी? 4 के लिए होता है ब्यूटेन, 4 के लिए होता है ब्यूटेन, OH सफिक्स में यूज होता है। 2 और 3 पे 2 ओल लगे हुए हैं, डाइओल। 2 और 3 पे 2 ओल लगे हुए हैं, डाइओल। ब्यूटेन मतलब 4, जैसे ब्यूट भी बोल सकते हो, ब्यूट। 2 और 3 पे 2 ओल लगे, डाइओल, ब्यूटेन 2 3 डाइओल, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन CH2 CH2 OH एंड OH, इसकी नेमिंग करनी है। सबसे फर्स्ट, और ये अपना रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और एक OH बीच में भी लगा लूं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। अब ब्रांचिंग की बात करें, देखो मैं राइट से ब्रांचिंग करूं या लेफ्ट से, दोनों तरफ से ब्रांचिंग पास पड़ रही है, यहाँ से भी फर्स्ट नंबर पे, वहां से भी फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड ब्रांचिंग की बात करो तो वो दूसरे नंबर पर ही है, दोनों साइड से। तो 1 2 3, 3 ब्रांचिंग लगी हुई है, 1 2 3 अल्कोहल की। तो नेमिंग क्या होगी इसकी? 3 के लिए होता है प्रोपेन, 1 पे 2 पे और 3 पे, 1 पर 2 पे और 3 पे क्या लगा हुआ है? ओल। 3 बार ओल है, इसलिए ट्राई ओल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल, तो इसकी नेमिंग होगी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। तो ये तो थी हमारी अल्कोहल की नेमिंग। अब करते हैं हम बेसिक, वही एल्डिहाइड जो पढ़ा था पीछे, वही एल्डिहाइड। उसके बाद साइक्लिक पर आ जाएंगे, एल्डिहाइड।
पहचान होती है CHO, सफिक्स में यूज होता है अल। ये नेमिंग जो बेसिक है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में हम पढ़ के आ चुके हैं, इसमें दोबारा से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CHO, पहचान CHO होती है, ठीक है, CH3 CHO। तो नेमिंग देख लो, अगर आपको ऐसे गिवन मिल जाए तो इसकी नेमिंग कितने कार्बन है, 3। 3 के लिए होता है प्रोपेन, प्रोपेन फर्स्ट पे अल लगा हुआ है, प्रोपेन 1 अल, ठीक है, प्रोपेन 1 अल। ये पहले लॉन्ग कार्बन चेन, वही रूल पुराना 1 2 3। जो एल्डिहाइड CHO है ये फंक्शनल ग्रुप भी है और कार्बन में भी कंसीडर होगा। तो कितनी कार्बन की चेन है, 3। पहले पर ही एल्डिहाइड है प्रोपेन 1 अल, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं प्रोपेनल। क्या बोलते हैं, प्रोपेनल। सेकंड CH3 CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथेनल, इथेन 1 अल। CHO ब्रांचिंग में सिलेबस में नहीं होता क्लास 10 पे। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3, इस टाइप की नेमिंग सिलेबस में नहीं है, क्लास 10 में नहीं आती है, हायर क्लासेस में आती है। इसको बोलेंगे प्रोपेन 2 कार्ब एल्डिहाइड। ये कार्ब एल्डिहाइड वाली ये सब हायर क्लासेस में यहाँ पर नहीं पूछी जाती। तो ये प्रोपेनल, इथेनल, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CHO। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, यहाँ पर 4 कार्बन की है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप यही से ही पास है, यही फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4। तो 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूटेन, 1 पे अल लगा हुआ है। 1 अल का मतलब 1 को लिखो या नहीं लिखो चलता है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। तो ये एल्डिहाइड सिर्फ नॉर्मल वाली ही नेमिंग होती है, जो कि हम फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। बाकी CHO ब्रांचिंग में सिलेबस में नहीं होता, वो हायर क्लासेस में आता है, जिसको हम कार्ब एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर नहीं पढ़ना। अब कीटोन की बात करें, अगला आता है कीटोन। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन इसके बाद साइक्लिक पे आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर सिलेबस में पूछा जाता है। कीटोन सफिक्स में यूज होता है ऑन, सफिक्स में होता है ऑन, ठीक है। पहचान इसकी होती है C डबल बॉन्ड O C, दोनों तरफ R ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। लॉन्ग कार्बन चेन कितनी की है, 3 कार्बन। कितने की है, 3 कार्बन। 1 2 3, चाहे मैं लेफ्ट से काउंटिंग करूं या राइट से, दोनों तरफ से जो डबल बॉन्ड O है वो सेकंड कार्बन पे ही आ रहा है। तो इसका देखो 3 के लिए होता है प्रोपेन, सेकंड पे ऑन लगा है, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑन, जिसको प्रोपेन नॉन भी बोलते हैं। क्योंकि जो देखो ये मैंने वहां पे भी बताया था कि हम इसको आगे पढ़ेंगे किसमें, नेमिंग में। अगर फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो देखी होगी, प्रोपेन 2 ऑन भी बोल सकते हैं या प्रोपेन नॉन भी। प्रोपेन नॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कीटोन में जो ये जो सेकंड सबसे फर्स्ट मेंबर है वो यही होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट मेंबर यही है जिसमें पहले जो कि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। इसका जो फर्स्ट मेंबर यही है जिसमें सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। ये कीटोन का सबसे पहला मेंबर होता है प्रोपेनोन, 3 कार्बन का। तो इसका ये फर्स्ट मेंबर है। जैसे हम 1x को x लिख देते हैं, यहाँ पे 2 ऑन को ऑन लिखेंगे क्योंकि इसका ये फर्स्ट ही मेंबर है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि अब आता है ब्यूटेन, ब्यूटेनोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 4 कार्बन की चेन है। अगर मैं नेमिंग देखो 1 2 3 4, राइट से देखा जाए तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। तो इसकी नेमिंग अगर करें हम 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन 2 ऑन, इसके ब्यूटेन 2 ऑन भी बोल सकते हैं और ब्यूटेन नॉन भी, ठीक है। ब्यूटेन 2 ऑन और ब्यूटेन नॉन भी, क्योंकि इसका सेकंड वाला ही सबसे छोटा मेंबर होता है। देखो सबसे छोटा मेंबर पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो उस पे भी सेकंड नंबर पे ही ऑक्सीजन लगा होता है, इसलिए प्रोपेन 2 ऑन बोलो या प्रोपेन ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन बोलो या ब्यूटेन ऑन, एक ही होता है। नेक्स्ट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इन दोनों की नेमिंग देख लो कीटोन में।
इसके बाद हम साइक्लिक पर आ जाएंगे। लॉन्ग कार्बन चेन दोनों में ही 5 कार्बन किया, कितने किया 5 कार्बन एटम्स। अगर मैं इसमें बात करूं यहाँ पर तो राइट से काउंटिंग करो या लेफ्ट से, दोनों से ही तीसरे नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड हो, बट इस केस में राइट से सेकंड नंबर पे आ रहा है पास। 1 2 3 4 एंड 5, दोनों की नेमिंग में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ पर साफ दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं नाम नेमिंग करी उसकी पेंटेन 3 पे ऑन लगा हुआ है और यहाँ पे पेंटेन 2 ऑन, तो ये डिफरेंस होता है पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन में। अगर थर्ड पे लगा तो 3 बोलेंगे और सेकंड पे लगाया तो पेंटेन 2 ऑन। सेकंड वालों को पेंटेनोन भी बोलते हैं, ठीक है, जहां जहां सेकंड लगाता है जैसे ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, पेंटेनोन, हाँ, बट थर्ड वाले को हम पेंटेनोन नहीं बोल सकते, मिनिमम सेकंड वाले को बोलते हैं क्योंकि इसका जो पहला ही मेंबर है उस पे भी सेकंड पर ही प्रेजेंट होता है, इसलिए पेंटेनोन है। बेसिकली सबसे इजी वे होता है करने का कि आप काउंटिंग से ही करें, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको ब्यूटेनोन ही, इसको प्रोपेनोन ही बोले, इसको ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2 नोन, प्रोपेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। न्यूमेरिकल वैल्यू जो डिजिट है ये नेमिंग में हमेशा लिखे, कभी भी गलत नहीं होगी, हमेशा लिखोगे तो कभी भी कोई भी गलत नहीं होगी। 2 पे तो 2 पे लिखो, 3 पे तो 3 पे लिखो, एग्जैक्ट ठीक माना जाएगा हमेशा ऑलवेज। तो ये था हमारा कीटोन की नेमिंग, वैसे भी बेसिक सी नेमिंग ही होती है कीटोन की। अब हम आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पे। तो हमने अल्केन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्काइल, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल वगैरह भी कर लिया, ये सब तो फंक्शन ग्रुप में भी पढ़ा था। अब आता है साइक्लिक। साइक्लिक थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के रिगार्डिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड, साइक्लिक, इसमें जो प्रीफिक्स होता है वो यूज होता है साइक्लो, ठीक है। प्रीफिक्स जो होता है वो साइक्लो, नाम से पहले साइक्लो वर्ड यूज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहले नेमिंग कर रहे हैं इन सब की, हर कॉर्नर का मतलब एक कार्बन होता है, ठीक है। तो पहला कितने कार्बन की रिंग है, 3 कार्बन की रिंग है, तो नाम से पहले क्या आ जाएगा साइक्लो, तो नाम होगा इसका साइक्लो। कितने कार्बन है 3, प्रोप और सफिक्स में यूज होगा एन, ठीक है, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। नाम से पहले सिर्फ साइक्लो वर्ड आ जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन थे प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लोप्रोपेन। तो बताओ इसका नेमिंग क्या होगी, इसकी हो जाएगी साइक्लो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, और इसकी नेमिंग साइक्लो पेंटेन। 5 कार्बन है 1 2 3 4, नाम से पहले साइक्लो, 5 के लिए पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड है इन, साइक्लोपेंटेन। एंड दिस वन इज साइक्लो हेक्सेन, तो ये नेमिंग होगी साइक्लो हेक्सेन। इसकी नेमिंग क्या होगी साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये इनकी नेमिंग। अगर इन्हीं में डबल बॉन्ड आ जाए, फॉर एग्जांपल ये हेक्सेन, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब आगे इनके साथ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट होता है काउंटिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सिंगल से भी और ट्रिपल से भी, ठीक है। डबल की ट्रिपल से ज्यादा होती है, मैंने पीछे लिखवा दिया, सिंगल से भी ज्यादा ही होती है। अगर मैं नेमिंग करूं, रिंग कंपाउंड है साइक्लो, प्रीफिक्स में क्या यूज होता है साइक्लो, याद रखना है रिंग कंपाउंड में प्रीफिक्स में क्या यूज होता है साइक्लो। कितने कार्बन है 3, प्रोप, डबल बॉन्ड है, इस बार इन आएगा प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। तो साइक्लोप्रोपीन का मतलब क्या है, 3 कार्बन की चेन है, सॉरी 3 कार्बन की रिंग है और एक जगह डबल बॉन्ड है, वो किसी भी तरफ लगा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है। साइक्लोप्रोप 1 इन लिख लो या साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। या फिर साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। जहां से डबल बॉन्ड होती है रिंग में, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें देखो डबल बॉन्ड यहां से स्टार्ट है, तो आप
ऐसे 1 2 करके लिख सकते हैं या यहाँ से 1 2 ऊपर की तरफ 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, या यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4। पहले पे ही डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, वैसे भी पहला वही माना जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 इन बोल लो या इन, क्योंकि 1 लिखो या लिखो चलता है, साइक्लो ब्यूटीन। एंड नेक्स्ट वन इज साइक्लो 4 5 साइक्लो पेंटीन, साइक्लोपेंटीन, ठीक है पेंट 1 इन या पेंटीन। नेक्स्ट, तो इसका तो पता ही चल गया होगा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, तो ये होता है साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर, किसका साइक्लोहेक्सीन। तो याद रखना साइक्लोप्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, डबल बॉन्ड आ गया साइक्लोप्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सेन, क्या है हेक्सेन। नेक्स्ट इसको नोट करें। अब हम आते हैं ऐसे साइक्लो कंपाउंड ये ना, और एक बेंजीन वगैरह का भी देख लेते हैं, क्योंकि बेंजीन पूछ लेते हैं क्लास 10 में। बेंजीन, बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड। क्या होता है बेंजीन में? अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। C6H6 बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर, आखिर इस बॉन्ड का क्या मतलब है? 11th की ऑर्गेनिक से स्टार्ट होता है, डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन, ये सारे टर्म्स हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इस टर्म को बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूज है ही नहीं, और इस ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन को, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर है C6H6 जिसे बोलते हैं। इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं, देखो कार्बन, यहाँ से कार्बन, ये 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, और ये रहे इसके डबल बॉन्ड, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हो, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, ठीक है। अब आता है कि ये तो बेंजीन, इसका नाम ये रहा बेंजीन, बट इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? अगर मैं IUPAC नेमिंग करें हम यहाँ पर, तो बेंजीन की देखो, जहां से डबल बॉन्ड होता है प्रायोरिटी वहीं से स्टार्ट होती है। अभी अभी पीछे देखा है मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपीन, यहीं से नेमिंग स्टार्ट, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है साइक्लोहेक्सीन। तो इसका नाम क्या होगा बेंजीन का? कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, चलो यहाँ से डबल बॉन्ड पहला मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, पता है हमें, ठीक है। यहाँ से डबल बॉन्ड पहला मान लिया, 6 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड पहले पे, तीसरे पे, जरा इसको सही से लिख दो, ठीक है, पहले पर, थर्ड पर और फिफ्थ से स्टार्ट है डबल बॉन्ड, देख रहे हैं ना, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। तो देखो रिंग कंपाउंड में प्रीफिक्स यूज होता है साइक्लो, क्या यूज होता है? साइक्लो, पहला जगह साइक्लो, रिंग कंपाउंड है, प्रीफिक्स क्या यूज होगा? साइक्लो, ठीक है। साइक्लो कितने कार्बन की चेन है, उसके बाद ये यूज होता है, कितने कार्बन की चेन है? 6, हेक्स, साइक्लो हेक्स, ठीक है, हेक्स साइक्लो हेक्स हो गया। फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पे 3 अल्कीन, मतलब 3 डबल बॉन्ड लगे हुए, एक यहाँ पर फर्स्ट पे, एक थर्ड पे, एक फिफ्थ पर। साइक्लो हेक्स 1 3 5, कोमा पता है ना, कोमा आता है 2 न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में, बाकी हाइफन होता है, अल्फाबेट के बाद 2 न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। फर्स्ट 3 एंड 5 पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, क्या लगा है? डबल बॉन्ड, ठीक है। 3 बार डबल बॉन्ड है, इसलिए ट्राई आ जाएगा, हाइफन ट्राई इन, डबल बॉन्ड है, ट्राई इन। तो ये बेंजीन का IUPAC नेम, साइक्लो रिंग कंपाउंड है, हेक्स 1 3 5 पे ट्राई इन है। देखो साइक्लो हेक्स का मतलब है 6 कार्बन की रिंग, साइक्लो हेक्स। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, 1 3 5 पे 3 इन लगे हुए, 3 डबल बॉन्ड लगे हुए,
तो ये बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का आईयूपीएक नेम क्या है? साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन। ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि बेंजीन का आईयूपीएसी नेम लिखो। तो ये था हमारी आईयूपीएसी नेमिंग, और अभी हम करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। तो एक क्वेश्चन होमवर्क में भी देख कर देते हैं। तो चलो इसका नेमिंग होमवर्क में बताना है, कमेंट सेक्शन में कि इसकी नेमिंग क्या होगी। छोटा सा ही करते हैं, 2 डबल बॉन्ड है, एक ऊपर और एक इसकी, ठीक है। इसकी नेमिंग बतानी है कमेंट सेक्शन में कि क्या इसकी नेमिंग होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हमने सारी नेमिंग वगैरह देखी, मैक्सिमम सारे ही प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे कि हर टाइप की प्रॉब्लम कवर अप हो जाए क्लास 10th के रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं आज का हमारा दूसरा टॉपिक हो रहा है जो इस लेक्चर में, वो है आइसोमेरिज्म। क्या टॉपिक है? आइसोमेरिज्म। तो स्टार्ट करते हैं, इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म होता है क्या, क्या डेफिनेशन बोलती है और क्या कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। द फिनोमेना इन विच, द फिनोमेना इन विच different organic compounds having same molecular formula, different organic compound having same molecular formula but different physical and chemical properties, physical and chemical properties is known as isomers। अब देख लो यहाँ पर आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म में दोनों में फर्क क्या है। एंड द फिनोमेना is known as, and the phenomena is known as isomerism। अब ये क्या बोल रही है स्टेटमेंट, क्या है आइसोमर्स और क्या होता है आइसोमेरिज्म। हमने लिखा है द फिनोमेना इन विच different organic compounds have same molecular formula, ठीक है। तब डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, मतलब एक मोलिकुलर फॉर्मूला से हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रहे हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला एक है पर स्ट्रक्चर्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट है, वो कहलाता है आइसोमर्स। साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग ही होगी, कॉमन सी बात है, तब स्ट्रक्चर अलग है तो प्रॉपर्टीज अलग ही होगी, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। इनको बोलते हैं हम आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। जो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, याद रखना दोनों में क्या डिफरेंस है। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें आइसोमर्स बोलते हैं, और इस पूरे फेनोमेना को, एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे, जो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं आइसोमर्स, और इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जब किसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिफरेंट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। और उन स्ट्रक्चर्स को जो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बनाए गए उनको बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए गए, डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसलिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। कहने का मतलब, आइसोमर्स बनाने से पहले एक छोटा सा नोट देख लेते हैं जो कि आइसोमर्स के भी नेमिंग करते टाइम काम आएगा। एन वर्ड हम यूज करते हैं स्ट्रेट चेन के लिए। अभी हम करेंगे स्ट्रेट चेन के लिए, हम क्या यूज करेंगे? चेन के लिए एन, ठीक है। और आइसो यूज करेंगे इफ सेकंड लास्ट कार्बन contain single branching, if second last carbon contain single branching, तो हम यूज करेंगे आइसो। और जो नियो होता है, if second last carbon contain
डबल ब्रांचिंग। अब इसका मतलब क्या है, सिंगल ब्रांचिंग और डबल ब्रांचिंग का, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। ब्रांचिंग, ठीक है, डबल ब्रांचिंग। अब इसका मतलब क्या है कि एन कहाँ पे यूज होगा, आई क्या है, आइसो कहाँ पर, और नियो क्या है ये। अब एग्जांपल लेते हैं और आइसोमेरिज्म को हम समझते हैं। डेफिनेशन तो देख ली, अब एग्जांपल लेके करते हैं, इसे नोट करें, हम आते हैं एग्जांपल पर। पहला आता है पेंटेन के आइसोमर्स। सॉरी, सबसे छोटा करते हैं पहले ब्यूटेन। क्लास 10 में ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन के ही आइसोमर से ही क्वेश्चन आता है, या तो पेंटेन या हेक्सेन या कभी कभार ब्यूटेन। पहला ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला आता है C4H10। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इससे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब पहला स्ट्रक्चर बनेगा इससे, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, एक स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन जब हो तो नाम से पहले क्या यूज करेंगे हम, एन। क्या करेंगे, एन। या तो इसे नॉर्मल ब्यूटेन भी बोल सकते हो, या फिर इसको एन ब्यूटेन स्ट्रेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एन ब्यूटेन। इसका सेकंड आइसोमर्स क्या बनेगा, अगर मैं एक मिथाइल को उठा के ब्रांचिंग में लगा दूं, एक मिथाइल को उठा के ब्रांचिंग में लगा दूं, जैसे ब्रांचिंग में लगाऊंगा तो इस ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी पूरी करनी है। वो हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है, तो उधर चला गया। तो देखो एक मिथाइल हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया, वो H इधर चला गया, ये रहा CH3। अभी भी C4 और H कितने हैं, 10। इसमें भी C4H10 था, इसमें भी C4H10। अब सेकंड लास्ट कार्बन पे सिंगल ब्रांचिंग, 1 2 3, 3 कार्बन है। सेकंड लास्ट पे जब सिंगल ब्रांचिंग हो, इफ सेकंड लास्ट कार्बन कंटेन सिंगल ब्रांचिंग, तो क्या यूज करते हैं हम, आइसो। क्या यूज करते हैं, आइसो। तो यहाँ पे होगा इसका नाम आइसो। आइसो यूज कर रहा है तो पूरा आइसो ब्यूटेन। टोटल कार्बन 4 है, ब्यूटेन, ठीक है। वैसे तो इसका आइसोइक नेम 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, बट आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। अगला कोई इसका स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये डेफिनेशन थी, द फिनोमेना इन विच डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula and different properties भी इनकी क्या हो जाएगी, different. This is known as isomers and this phenomena is known as isomerism. अगर एक मोलिकुलर फॉर्मूले से अगर आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हो, उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आइसोमर्स बोला जाता है, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म। तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स बनते हैं। अब देखते हैं पेंटेन के, जो पूछा जाता है एग्जाम में। पेंटेन फॉर्मूला आता है C5H12, ठीक है। पेंटेन, पेंटेन कितने आइसोमर्स बनते हैं इसके, 3 आइसोमर्स बनते हैं, देख लो। पहला तो बिल्कुल सिंपल सा, CH3 CH2 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 एंड CH3। स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। तो इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन, C5H12। सेकंड, एक CH3 को उठा के ब्रांचिंग में लगा दे, CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। तो एक CH3 को ब्रांचिंग में लगा दिया, टोटल कितने कार्बन है, 4। सेकंड लास्ट कार्बन पे देखो 1 2 3 4, सेकंड लास्ट कार्बन पे सिंगल ब्रांचिंग हो, जब इफ सेकंड लास्ट कार्बन कंटेन सिंगल ब्रांचिंग, तो नाम से पहले क्या आ जाएगा, आइसो। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, आइसो पेंटेन, ठीक है। अब डबल ब्रांचिंग लगा देते हैं, डबल ब्रांचिंग एक को लगा देते हैं ब्रांचिंग में। तो देखो CH3 CH3, एक ब्रांचिंग एरी नीचे और एक एरी ऊपर। अब सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, मिडल वाला है, सेकंड लास्ट 1 2 3, सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, मिडल। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे डबल ब्रांचिंग हो जाए, तो देख लो रूल अभी हमने देखा है, अब इफ सेकंड लास्ट कार्बन कंटेन डबल ब्रांचिंग, तो नाम से पहले नियो, तो इसका नाम हो जाएगा नियो। टोटल कितने, 5 पेंटेन। इसके बाद इसका कोई स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, इसका कोई स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, 3, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इसका आईपेक नेम भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। आईपेक नेम भी लिख दो साइड में, इसका आईपेक नेम क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे करके 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। एग्जाम में चाहे आईपेक नेम लिखो या ऐसे लिखो, तो इसका क्या हो जाएगा,
2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये सब चीजें अभी हमने पीछे पढ़ी है। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसके सिवा इसका कोई आइसोमर्स बनेगा ही नहीं। बट कई बार बच्चे बनाते टाइम इसका एक और आइसोमर्स ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, बता देता हूँ क्या गलती होती है। ऐसे लगा देते हैं C2H5, ठीक है, और इसका नाम बोल देते थे 2 मिथाइल प्रोपेन, बल्कि ये गलत है, 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम नहीं होगा, सॉरी इसको बोल देते 2 इथाइल प्रोपेन, बट ये 2 इथाइल प्रोपेन नहीं है। वो क्या ऐसा करते हैं, एक स्ट्रेट चेन ली और बोल दिया 2 इथाइल प्रोपेन, जो कि गलत है। क्या है, गलत। क्यों गलत है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस बार इसमें स्ट्रेट नहीं है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो, ये रही ऐसे, इसमें लॉन्ग कार्बन चेन, इसलिए मैं हर बार लॉन्गेस्ट कार्बन बोलता था, ना कि स्ट्रेट चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4, वहां पे 2 कार्बन है, ठीक है। कितने कार्बन की है? 4। यहां से भी देखा जाए 1 2 3 4, और ब्रांचिंग ये है, ये CH3 1 2 3 4 1 2 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल, 4 के लिए ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये रहा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आपको आईपेक नेम आता है तो आप गलत वाला स्ट्रक्चर भी पहचान लोगे। ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, उसको बस ऐसे ट्विस्ट करके मोड़ दिया है, ठीक है, इस वाले को, इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो इसलिए इसके 3 ही आइसोमर्स होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये सेम बन गया है 2 मिथाइल ब्यूटेन। लॉन्ग कार्बन चेन देख लो 1 2 3 4, 2 है वहां पर, तो सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है 2 मिथाइल, इसकी नेमिंग होगी 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो कि पहले से ही बन चुका है, इसलिए 3 ही आइसोमर्स बनते हैं पेंटेन के। तो नेक्स्ट हम करते हैं हेक्सेन। साथ साथ ये देख लो, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इन सब में C5H12 है। इन स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं एंड फिनोमेना को आइसोमेरिज्म। तो ये थे ब्यूटेन और पेंटेन के आइसोमर्स। अब हम करते हैं लास्ट हेक्सेन, और ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हेक्सेन के आइसोमर्स ड्रॉ कर रहे हैं। हेक्सेन C6H14, ठीक है। हेक्सेन के आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट सबसे सिंपल सा CH3 CH2 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 एंड CH3, 1 2 3 4 5 एंड 6, C6H14। अब नॉर्मल आईपेक नेम लिख रहे क्योंकि इसके काफी ज्यादा, उसमें एन आइसो भी लिख सकते हो, बाकी भी मर्जी है। आईपेक नेम के अकॉर्डिंग इसका हेक्सेन बोल लो या एन हेक्सेन, ठीक है, एन भी बोल सकते हो, नॉर्मल भी। सेकंड, तो एक को पहले ब्रांचिंग में लगाओ, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, नाम क्या हो गया? सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है। अब हमें इतनी नेमिंग आती है कि अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग यहाँ से पूरा लेक्चर में यही कर रहा है बार बार। सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल, 5 के लिए पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट, अब CH3 को यहाँ पे ले आते हैं, CH3 CH2 CH CH2 एंड CH3, नाम क्या हो जाएगा? इस बार 3 पे मिथाइल है, चाहे लेफ्ट से देखो या राइट से, 3 मिथाइल पेंटेन। जहां पे भी आईपेक नेमिंग अगर सेम हो जा रही है तो मतलब स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए आईपेक नेम मस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप आइसोमर्स या आगे की रिएक्शंस करते हो ऑर्गेनिक में। सही है, चलो 3 बन गए। अब इसके बाद अब डबल ब्रांचिंग लगा देते हैं कि मिथाइल को 2 बार, CH3 CH2 CH2 सॉरी CH एंड CH3, एक तरफ ये लगा दिया CH3 और एक बार CH3। अब देख लो इस टाइप की भी नेमिंग कर रही थी, डबल ब्रांचिंग लगा दी। अगर नेमिंग करें तो नॉर्मल सी नेमिंग है 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 और 3 पे मिथाइल लगे हुए हैं, तो नेमिंग क्या होगी? 2 3 डाइमिथाइल, 2 और 3 पे 2 लगे हुए इसलिए डाई आ गया, मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अगला देखो, अब दोनों ब्रांचिंग एक ही कार्बन पे कर दो, CH2, क्या ये होगा स्ट्रक्चर? हाँ है, नेमिंग में पता चल जाएगा, नेमिंग डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर करेक्ट है।
ये लॉन्ग कार्बन चेन, काउंटिंग राइट से होगी 1 2, सेकंड पे ब्रांचिंग है और लेफ्ट से थर्ड पर। सेकंड पे ब्रांचिंग है वो भी क्या है 1 2 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये बनते हैं हेक्सेन के 5 आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, इन सभी स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए ये इसके आइसोमर्स, इस सारे आइसोमर्स है और इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे जो गलत वाला बनता है वो भी मैं बता के दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे कौन सा गलत बनाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे CH3 CH2 CH एंड CH3 और यहाँ पे लगा दिया C2H5, बोलेंगे इसका नाम 2 इथाइल ब्यूटेन, जो कि बोलते पहली बात तो इसकी नेमिंग ही गलत करी है, नेमिंग से ही पता चल जाता है आपने आइसोमर सही ड्रॉ करा है या गलत। इसका नाम मैक्सिमम बच्चे लिखते हैं 2 इथाइल ब्यूटेन, बल्कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो, मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, ये नहीं रेड कलर से देखो मैंने हाईलाइट करा है। अगर मैं यहाँ से भी देखूं 1 2 3 4 5 2 है, वहां पर 5 कार्बन की ना कि 4 की, पहले गलत हो गया तो। और अब उसमें भी ब्रांचिंग किस नंबर पे आ रही है, देखो 1 2 3 पे ये ब्रांचिंग में इस बार मिथाइल 1 2 3 पे मिथाइल आ रहा है, अगर से काउंट करा जाए 1 2 2 कार्बन है, 2 3 3 पे मिथाइल पड़ रहा है, तो कहीं से भी कर लो मिथाइल जो है वो थर्ड कार्बन पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? थर्ड कार्बन पे। तो इसकी नेमिंग क्या हुई 3 मिथाइल और लॉन्ग कार्बन चेन कितनी की है 5 की है, ठीक है हाईलाइट अच्छे से कर देता हूँ मैं यहाँ पर, लॉन्ग कार्बन चेन कितने की है 5 की है। स्ट्रेट नहीं देखते, जिगजैग हो तो वैसे भी आप उसे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है 1 2 3 3 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, 3 मिथाइल 5 के लिए पेंटेन। अगर इस नेमिंग को पहले तो बात इसकी नेमिंग करेक्ट ये है, ठीक है ये कौन सी नेमिंग है देखो सेम दिख जाएगी, 3 मिथाइल आ गया 1 2, ये 3 था सॉरी 3 है ना 1 2 3, ये 3 है, बाय मिस्टेक गलती से लिख गया। क्या है इसका नाम 1 2 3, कहीं से भी चलो 3 पे, यहाँ से भी जाएंगे 1 2 3 3 पे 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। मैक्सिमम बच्चे इस गलत वाले को बना देते और गलत नेमिंग करके लिख भी देते कि हमारा आइसोमर सही बना है छठा, बल्कि आइसोमर्स 5 ही बनेंगे, जो कि पहला है हेक्सेन 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये स्ट्रक्चर गलत है, वो स्ट्रक्चर भी गलत बना देते हैं, नाम भी गलत लिख देते हैं और उन्हें लगता है कि ये सही बना है, बल्कि इसका करेक्ट नेमिंग होगा 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिगजैग फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रही है 5 कार्बन की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने नोमेनक्लेचर कवर करा है और आइसोमेरिज्म। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसके आगे। तब तक के लिए आप इसे नोट करें एंड बाय, टेक केयर।